लोग एनआरएस मेडिकल हॉस्पिटल में हैं। एक बहुत दुख भरी बात है। यहाँ पे राजा बाज़ार के रहने वाले जो हरसी रोड में रहते हैं, आज सुबह में 5 सवा 5 बजे के आसपास जब वो नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल आ रहे थे तो तकरीबन 6 लोगों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले की ताब फौत कर गए हैं और इस वक्त हम लोग डेड बॉडी जहाँ पे दी जा रही है वहाँ बैठे हुए हैं। हम एनआरएस में कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल अख्तर साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद डॉक्टर अमजद अली मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। राजा बाज़ार के इमामुद्दीन के कत्ल के मामले में मैंने कांग्रेस लीडर सोमेन पाल से बात की तो टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम सुनते हैं। बोलिए सर, इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये मामला कहाँ का है और क्या हुआ है। ये कलकत्ता का 36 नंबर वार्ड का है जी। 36 नंबर वार्ड का है। वो वार्ड का जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है इमामुद्दीन अंसारी जी। उसे आज सुबह 5 बजे तक 5 बजे के आसपास स्टैप करके खून किया गया है जी। तो हम लोग का ये सोचना है और उस हिसाब से हम लोग कंप्लेन भी भेजे हैं इलेक्शन कमीशन में जी। कि पॉलिटिकल रीजन में वो कांग्रेस करता था जी। इसलिए एक्टिवली कांग्रेस करता था और वो वार्ड का कांग्रेस प्रेसिडेंट है, इसलिए बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो उनको अटैक किया। थ्रेटनिंग तो चल रहा था कुछ दिनों से। कल शाम को भी थाना में उनके फैमिली की तरफ से कंप्लेन लॉन्च किया गया है जी। लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया और उसके अल्टीमेट जो हुआ उसे खून होना पड़ा। अच्छा सर, ये जो खून होना पड़ा, ये एक अजब बात है कि इलेक्शन का ऐलान हुआ और हम समझते हैं कि इलेक्शन के ऐलान होने के बाद इस तरह का पॉलिटिकल किलिंग ये पहला किलिंग है, पॉलिटिकल किलिंग। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कलकत्ता में खास तौर से? नहीं, बंगाल में ये कॉमन है। हम लोग ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि और खून ना हो ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसीड्योर, लेकिन ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रूलिंग पार्टी है बंगाल का, दे आर हैबिचुएटेड इन किलिंग, इंटरमिडेशन, थ्रेटनिंग ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल वर्कर्स एंड लीडर्स और यही कल्चर बंगाल में ममता बनर्जी ने लाया है और ये चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त किया कि और कोई इस तरह का मर्डर ना हो बंगाल में ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। तो ये सब जो मर्डर हुआ है, ये घर से वो निकला था और किन लोगों ने ये किया है, इस बारे में बताएंगे कि इसमें किसका हाथ है? नहीं, पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट। हम लोग डीसी सेंट्रल ओसी नारकोलडांगा मेल भेजा है। सर, आज जो राजा बाजार में एक हादसा हुआ है पर कातिलाना हमला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो 36 नंबर वार्ड कांग्रेस का सदर था और कांग्रेस के, और सुबह फजर की नमाज के बाद उसे घर से बुलाकर उसके चापड़ से उससे कत्ल किया गया, जो गोश्त काटने वाला चापड़ होता है। और ठीक डीआरएम ऑफिस के सामने में ये हादसा हुआ है, जो बहुत ही अफसोसनाक है उसे मैसेज भेजा गया है और वो तो अभी बहरमपुर में है, अफसोसनाक है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें वहाँ के मुकामी जो एंटी सोशल है उन लोगों का हाथ है। उसमें शायद पुलिस ने किसी को अरेस्ट भी किया है, 2 लोगों को, लेकिन ये घटना इससे पहले भी 1 महीना पहले भी इन लोगों में मारपीट हुई थी। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई थी, लेकिन नारकोलडांगा थाना ने किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया। सुबह में सीनियर लीडर लोग गए थे, थाना ऑफिसर इंचार्ज ने कहा कि 24 घंटा का मुझे वक्त दीजिए। अभी इस बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मालदा गया हुआ था इमरान प्रतापगढ़ी के साथ। मैं वापस आया हूँ, मैं आज हॉस्पिटल आया। अभी उनका डेड बॉडी उनके घर गया है, हम लोग भी घर जा रहे हैं और देखते हैं कि पूरे मामला क्या है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ में। सर, मैं उनके घर से होके ही आ रहा हूँ, वहाँ पे एक भी शख्स बोलने के लिए राज़ी नहीं है, कोई कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनके घर भी गया, उनकी बेटी से भी मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि बोलने से साफ मना किया। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग बहुत
सदमे में हैं और इस वक्त कुछ भी बोलना जाहिर उनके लिए बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि वो लोग सदमे में भी हैं और डरे हुए हैं कि घर में इस तरह का हादसा हुआ और सुबह के वक्त हुआ, फजर की नमाज के बाद हुआ, डीआरएम ऑफिस के सामने हुआ। इसकी इतलात वहाँ के लोकल थाना को दे दिया गया था कि वहाँ इस तरह के वारदात हो सकते हैं। लगता है कि कुछ पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल है, ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर इस स्टेट का बहुत ही ख़राब है। कल हम लोग आ रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब को लेकर, मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगा, बागडोगरा एयरपोर्ट से। तो हम लोग उत्तर दिनाजपुर में पहुँचे, वहाँ हम लोगों ने देखा कि रास्ता को रोककर कुछ लोगों ने टायर जलाए हुए। तो मैं उतरकर वहाँ के लोगों से बात किया कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की एक लड़की जिसे फांसी लगाकर मार दिया गया और तृणमूल के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बजाब्ता वो फेसबुक में लिख रहा है वो, जिसके खिलाफ़ इल्ज़ाम है कि अगर ऐसा हुआ इसके बाद आपकी और एक बहन के साथ ऐसा हो सकता है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ से हम लोगों ने, हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने एसपी से बात किया, फिर मैं थाना प्रभारी से बात किया, वो बात नहीं की, वो भाग गए। तो ये है यहाँ के हालात लॉ एंड ऑर्डर के। साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये 36 नंबर वार्ड में जिस लड़के का मौत हुआ है, कत्ल किया गया है, उसका नाम है इमामुद्दीन अंसारी। उनके वालिद भी हमारे बहुत पुराने दरेना ताल्लुकात था, जिनका नाम था जियाउद्दीन अंसारी। तकरीबन 5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था और ये लड़का वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और ये सोशल एक्टिविस्ट भी था, कारोबारी भी था। लेकिन 1 महीना पहले कुछ झड़प हुई थी और पुलिस को खबर दे दी गई थी कि इस तरह की बात हो रही है। लेकिन बंगाल का और कलकत्ते का पुलिस का डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर है और सुबह 6 बजे 5 बजे सुबह 6 आदमी बुला करके उसको रास्ते में कत्ल कर दिया गया है। हम लोग इमरान प्रतापगढ़ी के साथ थे, सुबह वो चले गए हैं कलकत्ता, आए थे बंगाल दौरे पे। अभी जो ही हम लोगों को चेयरमैन को खबर मिली, हम लोगों ने कहा कि हम लोग चलेंगे। अभी देखें यहाँ से डेड बॉडी निकल चुका है और रात में तकरीबन ऐसाबाद तजदीद तकफीन का अमल होगा। अगर पुलिस ने जो कहा है कि हम कल्प्रीट को छोड़ेंगे नहीं, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग रोड पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं इसके लिए AICC के मिस्टर BP सिंह, जो हमारे बंगाल में इंचार्ज है ऑब्जर्वर, अभी उत्तर प्रदेश में, उनको मैंने बताया, AICC को बताया, प्रेस को बताया और आपको भी बताया है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मरने वाले की एक बीवी है, एक बेटी है, एक बेटा और भाई है। डॉक्टर साहब आप इसका जिम्मेदार किसको समझे? ये जो कत्ल हुआ है या आपसी रंजिश की वजह से है या कुछ इसमें सियासी रंजिश भी है? मैं बोल सकता हूं कि इसमें सियासी रंजिश है। वो लड़का कांग्रेस करता था और बहुत ही एक्टिव था, लिहाजा मैं कह रहा हूं कि रूलिंग गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट में मिली हुई है, TMC के लोग मिले हुए हैं। यानी बंगाल में किसी की भी जिंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ना कि ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है और अभी शुरू है। आप 1 जून को इंतखाब है कलकत्ते में। हमारे लीडर नॉर्थ कलकत्ता से जो कैंडिडेट हम लोगों ने बनाया है, प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य को, वो भी आने वाले हैं। सुबह गए भी थे और मुमकिन है कि फिर पहुँचेंगे उसके घर पे। और उस बच्चे के जो फैमिली है और बीवी है, भाई है, एक बेटी है, एक बेटा है, छोटे छोटे, अब उसकी ज़िंदगी किस तरह से कटेगी, इसकी हम लोग को सता रहा मसला। वहाँ के इलाकाई लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? इलाकाई लोग उसकी मदद करें, उसके बच्चों को देखें और गवर्नमेंट पे दबाव दे, पुलिस पे, कि आप इसके इंसाफ की रास्ता हमवार करें। प्रदीप भट्टाचार्य इस सिलसिले में मुलाकात के लिए गए थे? जी, खबर है कि सुबह गए थे घर पे और फिर अभी भी 1 घंटा के अंदर में वो पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।